स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा मैनेज्ड फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, एक ऐसी प्रणाली है जहां विनिमय दरें मुख्य रूप से बाजार द्वारा संचालित होती हैं, लेकिन मुद्रा के मूल्य को स्थिर करने के लिए कभी कभी सरकारी हस्तक्षेप भी होता है। बी, सरकार द्वारा निर्धारित पूर्णतः निश्चित विनिमय दर। सी, एक ऐसी प्रणाली जहां विनिमय दरें पूरी तरह बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। या डी, एक प्रणाली जिसमें विनिमय दर को एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा खरीदने के लिए आवश्यक निश्चित राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मैनेज्ड फ्लोटिंग विनिमय दर। विनिमय दर को आमतौर पर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा की इकाई खरीदने के लिए आवश्यक राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक ऐसी प्रणाली है जहां विनिमय दरें मुख्य रूप से बाजार द्वारा संचालित होती हैं, लेकिन मुद्रा के मूल्य को स्थिर करने के लिए कभी कभी सरकारी हस्तक्षेप भी होता है। अतः विकल्प ए सही है। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। परसिवरेंस रोवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मंगल 2020 मिशन का एक रोबोटिक अन्वेषक है। 2, यह चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र करता है, उन्हें भविष्य में पृथ्वी पर वापस लाने के लिए क्यूबों में बंद कर देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। परसिवरेंस रोवर यह नासा के मंगल 2020 मिशन का एक रोबोटिक अन्वेषक है, अतः कथन एक सही नहीं है। जुलाई 2020 में प्रक्षेपित किया गया यह यान फरवरी 2021 में मंगल के जेज़ेरो क्रेटर पर उतरा। यह चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र करता है, उन्हें भविष्य में पृथ्वी पर वापस लाने के लिए ट्यूबों में बंद कर देता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह नदियों को जोड़ने के क्रम में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत भारत की पहली पहल है। 2, इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केन बेतवा लिंक परियोजना यह नदियों को जोड़ने के क्रम में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत भारत की पहली पहल है, अतः कथन एक सही है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में केन नदी के अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। यह दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, बायोडायवर्सिटी क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह विपणन योग्य वित्तीय साधन है जो एक निश्चित अवधि में भूमि या महासागर आधारित इकाइयों के निर्माण और बिक्री के माध्यम से सकारात्मक जैव विविधता परिणामों को पुरस्कृत करते हैं। 2, इस पहल की शुरुआत विश्व आर्थिक मंच द्वारा पर्यावरण के लिए मात्रात्मक लाभ हेतु नए वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बायोडायवर्सिटी क्रेडिट बायोडायवर्सिटी क्रेडिट एक सत्यापन योग्य, मात्रात्मक और विपणन योग्य वित्तीय साधन है जो एक निश्चित अवधि में भूमि या महासागर आधारित जैव विविधता इकाइयों के निर्माण और बिक्री के माध्यम से सकारात्मक प्रकृति और जैव विविधता परिणामों को पुरस्कृत करता है, अतः कथन एक सही है। बायोडायवर्सिटी क्रेडिट पहल की शुरुआत विश्व आर्थिक मंच द्वारा पर्यावरण के लिए मात्रात्मक लाभ हेतु नए वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अनुच्छेद 324(1) निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्यों के सभी चुनावों पर अधिकार देता है। 2, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान के अनुच्छेद 324(1) में प्रावधान है कि मतदाता सूची तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण साथ ही संसद, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए सभी चुनावों का संचालन संविधान में उल्लिखित निर्वाचन आयोग नामक निकाय में निहित होगा। कथन एक सही नहीं है।
भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले हो अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्लॉक पर्वतों का निर्माण भूपरपट्टी के बड़े खंडों के क्षैतिज रूप से खिसकने और फॉल्ट के कारण होता है। 2. रिवर्स फॉल्ट तब बनते हैं जब ऊपरी ब्लॉक ऊपर की बढ़ते हुए निचले ब्लॉक के ऊपर चला जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तब होता है जब भूमि के बड़े हिस्से विघटित होकर लंबवत रूप से विस्थापित हो जाते हैं। इन्हें फॉल्ट ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ये फॉल्ट तब बनते हैं जब विवर्तनिक प्लेट न्यूनतम ऊर्ध्वाधर गति के साथ क्षैतिज रूप से खिसकती है। उदाहरण के लिए डेनाली फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट या थ्रस्ट फॉल्ट। ये फॉल्ट तब बनते हैं जब ऊपरी ब्लॉक ऊपर की बढ़ते हुए निचले ब्लॉक के ऊपर चला जाता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी नीर एक मुद्रा की द्विपक्षीय विनिमय दरों का एकाधिक व्यापारिक साझेदार मुद्राओं के सापेक्ष भारित औसत है। 2. 100 से अधिक वार्षिक प्रभावी विनिमय दर यानी रीर अवमूल्यन को दर्शाती है, जबकि 100 से कम का मूल्य अधिमूल्यन को दर्शाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंकित प्रभावी विनिमय दर एकाधिक व्यापारिक साझेदार मुद्राओं के सापेक्ष किसी मुद्रा के द्विपक्षीय विनिमय दरों का भारित औसत है, अतः कथन 1 सही है। वार्षिक प्रभावी विनिमय दर घरेलू अर्थव्यवस्था और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच सापेक्ष मुद्रास्फीति को समायोजित करके नीर में सुधार करती है। रीर की गणना नीर को घरेलू मूल्य सूचकांकों और विदेशी मूल्य सूचकांकों के अनुपात से गुणा करके की जाती है। 100 से अधिक रीर का अर्थ है आधार वर्ष की तुलना में अधिक मूल्यांकन, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है, जबकि 100 से कम का मान न्यूनतम मूल्यांकन को दर्शाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्लाइनेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया गया? ए कोच्चि, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम, डी कोलंबो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विशाखापट्टनम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 24 का आयोजन 17 से 20 दिसंबर 2024 को विशाखापट्टनम में किया गया। स्लाइनेक्स अभ्यास 2005 से शुरू हुआ है और इसे नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। यह संस्करण भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा नियम आधारित समुद्री क्षेत्र बनाने की दिशा में योगदान देता है। यह भारत के सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एनटीसीए के अनुसार मध्य प्रदेश में 785 से अधिक बाघ हैं। 2. मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबरों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने 14 बाघों को राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए के अनुसार मध्य प्रदेश में 785 से अधिक बाघ हैं, अतः कथन 1 सही है। राज्य के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय दुबरी और सतपुड़ा। मध्य प्रदेश ने वर्षों से टाइगर स्टेट का खिताब बरकरार रखा है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, यारलुंग जांगबो नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। 2. यह नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज नदी के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम के निर्माण को मंजूरी दी है। यह हाइड्रो पावर डैम यारलुंग जांगबो नदी के निचले हिस्से में स्थित होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है और इसे चीन में यारलुंग तांग्सपो भी कहा जाता है, अतः कथन 1 सही है।
यह नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज नदी के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न विशाल लहरें हैं। 2. सुनामी लहरों की गति लहर के स्रोत से दूरी के बजाय समुद्र की गहराई पर निर्भर करती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, बी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें हैं, अतः कथन 1 सही है। सुनामी लहरों की गति लहर के स्रोत से दूरी के बजाय समुद्र की गहराई पर निर्भर करती हैं, अतः कथन 2 सही है। बता दें कि सुनामी लहरें गहरे जल में जेट विमान जितनी तीव्र गति से चलती हैं तथा उथले जल में पहुंचने पर धीमी हो जाती हैं। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। खाड़ी सहयोग परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके सदस्यों में सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और इराक शामिल हैं। 2. जीसीसी ने अपने सदस्य देशों के लिए यूरो के समान एक एकीकृत मुद्रा आरंभ की है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।